अगले दिन इस खतरे से बिल्कुल अनजान 4 लोग नाव से द्वीप की ओर रवाना हुए। चश्मे वाला युवक दाजुआंग, बड़ा भाई और उसकी पत्नी शामिल थे। बड़ा भाई कई साल जेल में रहने के कारण अपनी बेटी शांताई का बचपन नहीं देख पाया था, इसलिए वह खास तौर पर उससे मिलने आया था। दूसरी ओर श्याओ शुआई और उसके साथी अपने दोस्त के घर में छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि शांताई उनसे बिछड़ गई है। उसकी सहेली झेंजी तुरंत उसे खोजने बाहर जाना चाहती थी, मगर श्याओ शुआई ने उसे रोक लिया क्योंकि घर के बाहर ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा थी। उनकी बातचीत से दा हुआंग की नींद खुल गई। उसे अभी तक बाहर की भयावह स्थिति का अंदाजा नहीं था। दोस्तों ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई। झेंजी सिर्फ अपनी सहेली को ढूंढना चाहती थी, इसलिए आखिरकार सबने मिलकर उसे खोजने का फैसला किया। उसी समय नाव से आए 4 लोग भी द्वीप पर पहुंच गए। वे रास्ते में एक बुजुर्ग महिला से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ अजीब लगा। वह महिला अचानक चश्मे वाले युवक पर टूट पड़ी। सौभाग्य से दा जुआंग ने तुरंत उसे मुक्का मारकर गिरा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ज़ॉम्बी तुरंत दोबारा खड़ी हो गई। तभी श्याओ शुआई और उसके साथी वहां पहुंच गए और गोली चलाकर उन्हें बचाया, लेकिन गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी आकर्षित हो गए। मजबूर होकर सभी पास के एक घर में छिप गए। बातचीत के दौरान दोनों समूहों को पता चला कि वे सभी शांताई की तलाश में हैं। उन्होंने द्वीप के बाहर मदद मांगने के लिए फोन किया, लेकिन जब उन्होंने ज़ॉम्बी महामारी की बात बताई तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कॉल काट दी। इसी बीच कुछ गैंगस्टर भी उस द्वीप पर पहुंचे। वे शुरुआत में गायब हुए एक गुंडे की तलाश कर रहे थे, लेकिन द्वीप पर पहुंचते ही उनकी कार के सामने एक महिला आ गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह कोई ठग है, लेकिन जब देखा कि उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वह चल रही है, तब उन्हें समझ आया कि मामला गंभीर है। गैंग लीडर ने तुरंत गोली चलाई और उसे गिरा दिया, लेकिन तभी पास खड़ी बस से दर्जनों ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगे। उन्होंने गोलियां चलाईं, सभी जान बचाकर भागने लगे। भागते समय एक ज़ॉम्बी ने आदाई पर हमला कर दिया और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। सौभाग्य से आदाई को सिर्फ मामूली चोट आई। कुछ ज़ॉम्बियों को मारने के बाद वह एक गाँव में पहुँच गया। आदाई देखने में भले ही मूर्ख लगता था, लेकिन लड़ाई में बेहद ताकतवर था। जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आता वह उसे आसानी से खत्म कर देता। तभी उसे एक महिला ज़ॉम्बी दिखाई दी। वह उसे एक घर के अंदर ले गया, लेकिन तभी दूर से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। एक संक्रमित गुंडा एक ग्रामीण का पीछा कर रहा था। अदाई ने ग्रामीण की जान बचाई और गुंडे को भी मार गिराया। इसके बाद वह फिर घर के अंदर लौट आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, महिला ज़ॉम्बी ने उसके कान पर काट लिया। कुछ ही पलों में बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी घर में घुस आए और अंततः अदाई भी ज़ॉम्बियों के झुंड का शिकार बन गया। दूसरी ओर श्याओ शुआई और उसके साथियों को घर में कुछ हथियार मिल गए। हथियार बांटने के बाद वे फिर से शांताई की तलाश में निकल पड़े। अब हथियारों की मदद से वे ज़ॉम्बियों का मुकाबला पहले से बेहतर तरीके से कर पा रहे थे। आखिरकार बड़ा भाई और उसकी पत्नी अपनी बेटी शांताई तक पहुंच गए, लेकिन यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनकी बेटी पहले ही संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सालों बाद बेटी से मिलने आए पिता के लिए यह सदमा असहनीय था। वह अपनी ही बेटी पर हमला नहीं कर सका। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। उसने प्रतिरोध करने के बजाय उसे गले लगा लिया और खुद को उसके हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी भी लगातार लड़ते लड़ते थक चुकी थी और आखिरकार वह भी ज़ॉम्बी बनी अपनी बेटी के सामने टिक नहीं पाई।